परमानंद तीर्थ जी महाराज, अब ना तुम हमारी शिष्या रही हो तथा ना हम तुम्हारे गुरु, क्योंकि अब हम दोनों एक हैं। अब चैतन्य का व्यष्टि स्वरूप केवल व्यवहार तक सीमित है। जब तक शिष्य अज्ञान के कारण भ्रांतियों से ग्रसित है, तभी तक वह शिष्य है तथा तभी तक उसे गुरु की आवश्यकता है। अज्ञान हटा कि गुरु तथा शिष्य में कोई अंतर नहीं रहता। गुरु शिष्य संबंध भी एक कल्पना मात्र है, विकल्प है। गुरु शिष्य संबंध आत्मिक है, किंतु माया के अंतर्गत है। माया का बीज नाश होते ही यह संबंध भी विलीन हो जाता है। उसकी उपयोगिता तभी तक है जब तक उसकी आवश्यकता है। यह अध्यात्म दृष्टि है। व्यवहार में जगत के कल्याणार्थ गुरु शिष्य संबंध को महत्व दिखाने के लिए इसका निर्वाह किया जाता है। यह दृश्यमान जगत तथा जगत के सभी प्राणी चैतन्य रूपी सूत्र में माला के मनकों की तरह पिरोए हैं। हर जगह तथा हर जीव में एक ही चैतन्य सत्ता विद्यमान तथा कार्यशील है, जिसकी प्रत्यक्ष अनुभूति तुम्हें इस समय हो रही है। जिस प्रकार कोई शरीरधारी अपने शरीर के अंगों को हिला डुला सकता है, तो अब यह जगत भी तुम्हारा शरीर है। इस प्रकार तुम अब जगत में कुछ भी करने में समर्थ हो, किंतु जब तक हम शरीर की सीमाओं में अवस्थित हैं, तब तक हमें ईश्वर के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक बात और, आज से तुम्हें अदृश्य होने की सामर्थ्य भी प्राप्त हो गई है। कब प्रकट होना तथा कब अदृश्य रहना, यह बात तुम्हारी इच्छा तथा मौज के अधीन है। अब तुम जब चाहो तथा जहां चाहो वहीं प्रकट हो सकती हो। मैं समझता हूं कि इस सामर्थ्य का तुम्हारे द्वारा दुरुपयोग का तो कोई प्रश्न ही नहीं, फिर भी सावधान रहना अच्छा है। तुम्हारे मानने वालों में हिंदू तथा मुसलमान दोनों हैं। वैसे जन्म से ना कोई हिंदू है न मुसलमान, सभी केवल मानव के रूप में पैदा होते हैं। जाति, संप्रदाय, भाषा, सभ्यता आदि जन्म के पश्चात की कल्पनाएं हैं, किंतु क्या किया जाए, सबकी अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी मान्यता है। तुम्हारी देह त्याग पर, तुम्हारी देह को जलाने दफनाने पर विवाद खड़ा हो सकता है। इसलिए तुम कुछ ऐसा कौतुक करना कि तुम्हारी देह किसी को भी ना मिले। लोग यही सोचते रहें कि तुम कहाँ चली गई। कुछ लोग तुम्हारी मृत्यु की कल्पना करेंगे और कहेंगे कि अब उन्हें तुम्हारा शरीर नहीं मिलेगा, तुम अदृश्य अवस्था में प्रवेश कर जाना। अब यह सामर्थ्य तो तुम्हारे पास है ही, लोग कल्पनाएं करते रह जाएंगे। मैंने कहा, जब लल का अंतिम क्षीण सा माया का आवरण भी हट गया, तो साधन की आवश्यकता कहाँ रही। महाराज श्री, इतना कुछ हो जाने पर भी प्रज्ञा के संस्कार शेष रह जाते हैं। जब तक संस्कार हैं, तब तक तो शरीर को घसीटना ही पड़ता है। ऐसे लोगों का साधन की तुम्हारी कल्पना से बहुत भिन्न होता है। उन्होंने जो कुछ प्राप्त करना था कर लिया होता है। अब उन्हें केवल समाधि का आनंद लेना है। कुछ महापुरुष सतत समाधि में रहना पसंद करते हैं, तो कुछ अदृश्य अवस्था में भ्रमणशील रहकर साधकों की उन्नति में सहायक होते हैं। कुछ कभी समाधि में होते हैं और कभी भ्रमण में। एक दिन लल ने विचित्र कौतुक किया। वह मिट्टी के टब में बैठ गई। दूसरे ही टब में एक वैसे टब से अपने आप को ऊपर से ढक लिया। आसपास खड़े लोग यह देखते रहे।
तथा इसे एक संत की मौज समझते रहे। किंतु जब काफी लंबे समय तक लल बाहर नहीं निकली, तो अंत में ऊपर का ढक्कन हटाया गया। देखा तो टब खाली था, लल वहां नहीं थी। लोगों की मान्यता है कि हिंदू तथा मुसलमानों में विवाद की संभावना को टालने के लिए लल ने अपना शरीर पंचभौतिक महातत्वों में विलीन कर दिया। ना रहेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी। जब देह ही नहीं तो विवाद कैसा? किंतु उन्हें क्या पता कि लल की मृत्यु हुई या नहीं। उसने केवल दैहिक प्रकटीकरण को अदृश्य अवस्था में परिवर्तित कर लिया। अब उसे कोई देख नहीं पाता था, किंतु वह सब कुछ देख सुन रही थी तथा सामान्य जनों की अज्ञानता पर मन ही मन मुस्कुरा रही थी। लल आज भी अदृश्य अवस्था में जीवित है। मैंने कहा, क्या लल अब भी जीवित है? महाराज श्री, हाँ, लल आज भी जीवित है। वह जिसे चाहे आज भी दिखाई दे सकती है, किंतु प्राय वह अदृश्य अवस्था में समाधि में ही लीन रहती है। यदि कभी समाधि से उठती है तो उसकी मौज हो तो वह भ्रमण भी करती है। मैंने कहा, क्या आपको भी कभी दर्शन हुए हैं? महाराज श्री, हाँ, किंतु किसी आश्रम में नहीं। मैं एक बार केदारनाथ के दर्शन करने गया था। साथ में बहुत से लोग थे। रास्ते में हम एक चट्टी पर रुके थे। पहले तो मेरे पास दूसरे लोग बैठे रहे। पहाड़ों के वातावरण की चलचाल चलती रही। फिर एक समय आया कि सब किसी न किसी कारण चले गए। मैं अकेला रह गया। लल को इसी समय की प्रतीक्षा थी। वह सामने प्रकट हो गई। वही कटे फटे वस्त्रों में लिपटा शरीर, रूखे तथा उलझे हुए बाल, किंतु चेहरे पर अलौकिक तेज, वाणी में मधुरता एवं सौम्यता। वह जिस प्रकार अधर से प्रकट हुई थी, उससे मैं समझ गया कि कोई सिद्ध महिला है। मैंने प्रणाम किया तथा परिचय पूछा तो उसने कहा कि वह लल है। लल का नाम सुनते ही मैं हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। लल ने कहा, कई दिनों से आपके बारे में सुनती आ रही हूँ तथा मन में आपके दर्शन करने की जिज्ञासा थी। मैं आजकल हिमालय के इसी भाग में विचरण करती हूँ। एक बार आपसे मिलने आपके आश्रम योगश्री पीठ भी गई थी, किंतु उस समय आप वहां नहीं थे। आपके दर्शनों की आकांक्षा अधूरी रह गई। जब योग होता है तभी अवसर आता है। अब आज यहाँ दर्शन हो गए। महाराज श्री, मेरे काहे के दर्शन? मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। दर्शन देकर तो आपने मुझे कृतार्थ किया है। लल, मैं जानती हूँ कि आप क्या है। ऐसा वचन आपके बढ़प्पन का परिचायक है। मुझे आपके पूर्व जन्मों का हाल ज्ञात है तथा यह भी जानती हूँ कि इसके पश्चात आप कहाँ जाने वाले हैं। आपके दर्शन पाकर धन्य हुई। इतनी बात कहकर लल ने दोनों हाथ जोड़े तथा अदृश्य हो गई। मैंने कहा, क्या यह तब की बात है जब केदारनाथ की यात्रा में मैं भी आपकी सेवा में था? महाराज श्री, हाँ, तब की ही। मैंने कहा, किंतु आपने कभी बताया नहीं। महाराज श्री, बताने की कभी आवश्यकता नहीं समझी। फिर ऐसी बातें प्राय कही भी नहीं जाती। अब भी प्रसंगवशात मुझसे कहा गया, किंतु अब तुम किसी से मत कहना।